ये है क्लास सेवन्थ इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर अटीला, जो लिखा हुआ है आर के नारायण द्वारा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन ये आपके चैप्टर की स्टोरी से ही रिलेटेड है। अब हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है स्क्रूज ऑफ यूरोप, जिसको अटीला द हन भी कहा जाता था। उन्होंने हंस के पर राज किया था और उन्होंने ये राज 434 से लेकर 453 तक किया था और 453 में उनकी डेथ हो गई थी। स्क्रूज का मतलब है वो इंसान जो तबाही लाता है। इन्होंने ये जो अटीला थे, ये ट्राइबल साम्राज्य के सभी लोग जो कि हंस थे या अर्गोथिस थे या फिर एलान्स थे, ये अलग अलग समुदाय के लोग थे, इन सभी पर उन्होंने एक साथ राज किया था। और यहाँ पर इनका जो साम्राज्य है वो सेंट्रल से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ था। अटीला और उनके बड़े भाई जिनका नाम बिलीडा था, दोनों ने एक साथ तीरंदाजी सीखी, तलवार चलानी सीखी, लड़ाई लड़ना सीखा और घुड़सवारी सीखी। इनको साथ ही बोथ गोथिक और लैटिन भाषाएं बोलनी और पढ़नी भी आती थी। साथ ही उन्होंने सैनिक और राजनीतिक रणनीतियाँ भी सीखी। और ये रोमन्स के उन सभी दुश्मनों में से एक थे जिनसे रोमन्स ने लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत ही खतरनाक भी थे ये। अटीला ने ये भी दावा किया था रोमन्स ने उनकी संधि से इनकार कर दिया है, जिससे कि अटीला ने रोमन्स के शहरों पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था 441 सी में। यानी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। अब हम इसके क्रॉस कनेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर को कि चैप्टर में आखिर आखिर क्या होगा। देखो, चैप्टर एक सिंपल सी एक फैमिली के ऊपर है। एक परिवार है जो एक ताकतवर और खतरनाक दिखने वाला डॉग अपने घर में लाना चाहते हैं। वो इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनके घर के चोरी होने से या फिर चोर को पकड़ सके। इसीलिए एक 2 महीने का ब्लैक एंड वाइट 2 मंथ्स का ब्लैक एंड वाइट पपी घर लाया जाता है। उसका नाम अटीला रखा जाता है, जो कि स्क्रूस ऑफ यूरोप उस शासक के नाम पर ही था। उसका जो चेहरा है वो स्क्वायर शेप में है और रेड उसकी आइज़ हैं, पग उसकी नोइस है। पग नोइस है मतलब उसकी नाक चपटी है और बड़ा सा उसका सिर है। पर जैसे कि उसके नाम से उम्मीद की जा रही थी, वैसा उसने काम नहीं किया। ठीक है, नाम से उम्मीद की जा रही थी मतलब यहाँ पे अटीला नाम उसको दिया गया था ऐसे शासक पे जो बहुत ही डरावना था और बहुत ही तबाही मचाता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, गुस्से वाला स्वभाव बिल्कुल भी नहीं था। देखो, ऐसे ही अब चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। लिखा हुआ है एक पपी, जैसे कि उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि वो दिखने में कैसा था। इसी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था, चार्मिंग नहीं था, ज़्यादा सुंदर नहीं था वो, और ना ही ज़्यादा प्लेफुल था, मतलब लोगों के साथ ज़्यादा ना ही खेल कूद में करता था। पर फिर भी घर के जो जितने भी मालिक थे उसके, मतलब परिवार के सदस्य और उसके मालिक, उसके चारों तरफ उसे घेर कर बैठ जाते और उसकी प्रशंसा करते, उसकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देते। फिर काफ़ी समय तक ये चर्चा चलती रही कि उसका नाम क्या रखा जाए। घर के सबसे छोटे लड़के ने जवाब दिया, क्यों ना हम इसका नाम टाइगर रख दें। फिर घर के किसी दूसरे सदस्य का ये रिप्लाई आया कि अगर हम गली मोहल्ले के सड़कों पे देखते हैं तो हर गली मोहल्ले में किसी का नाम टाइगर मिल ही जाएगा डॉग का, क्यों ना हम इसका नाम सीजर रख दें। तो इस पर जवाब मिला कि अगर कुछ डॉग्स की जनगणना की जाए तो करीबन 15,000 सीजर आपको साउथ इंडिया में ही अकेले मिल जाएंगे। क्यों ना इसका नाम फायर रखा जाए, ये फैंटेस्टिक है। क्यों ना इसका नाम थंडर रखा जाए, ये स्पष्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है नाम। फिर इसका पूछा गया कि ग्रिप रख दे क्यों ना इसका, तो इस पर भी जवाब मिला ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये थोड़ा बचकाना लग रहा है, बच्चों वाला। तो थोड़े समय बाद थोड़ी देर तक शांति रही और फिर किसी ने नाम सजेस्ट किया, क्यों ना हम इसका नाम अटीला रखें। अटीला नाम सुनते ही परिवार के सभी लोग खुशी से झूम उठे आसमान की तरफ। तो अब इससे ज़्यादा, इससे बेहतरीन नाम और कोई हो ही नहीं सकता था किसी भी मैन या एनिमल का। इनके परिवार ने उसी का नाम अटीला रख दिया था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, अटीला अपना प्यार, जो अटीला प्यार था उसे ह्यूमंस के प्रति खींचता रह गया, मतलब अटीला ह्यूमंस की तरफ खींचता चला गया। और जो कि परिवार के जो लोग थे, जब अटीला को इस तरीके का बिहेव करते हुए देखते थे कि वो किस तरीके से लोगों के साथ लगाव कर रहा है, जबकि उसको लाया गया था लोगों को डराने के लिए, पर वो लोगों के साथ लगाव कर रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे घर के लोग। द स्क्रूस ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप का वो संकट, क्या वो भी ऐसा ही इंसान था जब वो छोटा था। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट गया है, दे पुट इट इन
डाउन टू हिज एज, उन्होंने सभी घर के परिवार लोगों ने उसके एज पर, उसके छोटे होने पर इसको छोड़ दिया, क्योंकि वो अभी छोटा था, छोटा ही उसको लाया गया था। पर क्या बच्चों को कोई रोक सकता है ऐसे क्रिएचर से प्यार करे बिना? इन द रियल, अब इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, परिवार के जो लोग हैं वो इसे जानने के लिए उन्होंने एशियंट हिस्ट्री के स्क्रोल्स ऑफ यूरोज के बारे में जानना शुरू किया। क्या वो भी बचपन में ऐसा ही था? माना जाता है, लोगों का ये मानना था कि जब स्क्रूज ऑफ यूरोज यानी अटीला जो शासक था, वो बचपन में जब छोटा सा बच्चा था तो वो अपने फ्रेंड्स और अपने पिता के फ्रेंड से इस तरीके से चिपक जाया करता था कि उसको उसको उसमें पिटाई लगाकर उसको उसके फ्रेंड से अलग किया जाता था। पर जैसे ही वो 14 ईयर्स का हुआ, उसने पहला अपना वो संकेत दिया जो कि वो भविष्य में बनने वाला है। उसने अपने एक साथी को, अपने साथ खेलने वाले एक साथी को इसलिए मार गिराया क्योंकि उसने उसके मार्बल्स, उसके कंचे छूने की कोशिश की थी, और यहीं से उसे इनकरेजिंग मिली, मतलब उसे यहीं से प्रोत्साहन मिला अपने आगे के भविष्य का। अब यहाँ पे जो डॉग है, परिवार ने ये सोचा क्यों ना इसको भी ऐसे ही 14 ईयर्स तक छोड़ दिया जाए। देखते हैं 14 ईयर्स के बाद इसके रियल नेचर के बारे में। अब वे ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि 14 ईयर्स के बाद ही अटीला में के बिहेवियर में बदलाव आया था, जो शासक था, और वो सोच रहे हैं क्या पता डॉग में भी 14 ईयर्स के बाद ही उसका असली स्वभाव है वो हमें देखने को मिल सके। पर ये जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये सब चीज़ व्यर्थ हो गया जैसा उनका सोचना था। क्योंकि अब अटीला करीबन 20 इंचिस बड़ा हो चुका था, बड़ा सा उसका शरीर था और दिखने में भी वो खतरनाक लग रहा था, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मतलब जैसा वो दिखने में लगता था। क्योंकि घर के में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आते थे, घर में एंटर करते थे हर रोज़। जैसे कि कोई भिखारी आ गया, कोई बिल कलेक्टर आ गया, कोई पोस्टमैन आ गया, कोई ट्रेडर्स यानी सामान बेचने वाला आ गया, या फिर कोई फैमिली का फ्रेंड आ गया। ठीक है, ये लोग आया करते थे, पर फिर भी अटीला इनको बड़े ही दिल से, बड़े ही अच्छे से इनका स्वागत किया करता था। द मोमेंट द गेट क्लिक बी ही बिकम अलर्ट, जब गेट पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती, किसी की कोई घर दरवाज़ा खटखटाता, तो वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता और खड़ा होकर बिल्कुल गेट की तरफ दौड़ा चला जाता। उस समय जो गेट में एंटर हो रहा होता है, बट द टाइम एनी वन एंटर, जब कोई भी गेट के अंदर एंटर होता है, अटीला बिल्कुल ऐसा हो जाता जैसे वो बिल्कुल अंधा हो। ठीक है, उसकी तरफ अंधे की तरफ दौड़े चला जाता। बस इतना ही वो करता था, बस इतना ही वो करता था। और कोई भी पर्सन बस उसकी तरफ एक रुक कर एक थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दे, अटीला वहीं पर पिघल जाता था। और वो इस तरीके से बिहेव करता उस सामने वाले से, जिसने उसकी तरफ स्माइल किया और वो पिघल गया। ठीक है, तो उस इंसान की तरफ वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो माफ़ी मांग रहा हो कि उसके आने से जो सामने वाला है वो घबरा गया, इस बारे में वो माफ़ी मांगना चाहता है उस इंसान से। ठीक है, इस वजह से वो क्या करता है, अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाता है, अपनी बॉडी को थोड़ा घुमाता है, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को पैरों के नीचे ले जाता है, और अपनी आंखों को रोल करते हुए ऐसे कहता है जैसे कि मुझे कितना बुरा लगा कि आपने मेरे बर्ताव को कुछ गलत ही समझ लिया। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था, इतनी जल्दी इसलिए मचा रहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ तक कि वो हमेशा परेशान रहता, जब दुखी रहता, जब तक कि कोई उसके सिर पर, कोई भी बाहर से आया हुआ इंसान उसके सर पर हाथ नहीं हिला दे, मतलब हाथ से थपथपा ना दे और उससे ये ना कह दे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तब तक वो डॉग ऐसे ही उदास रहता था। ग्रेजुअली, पर थोड़ा थोड़ा उसे रियलाइज़ हुआ कि जो अटीला है उसे थोड़ा थोड़ा समय पर रियलाइज़ होने लगा कि जितने भी लोग उसके घर पर आते हैं, उसकी इस उछलते उछलते कूदते हुए बर्ताव से, जैसे वो उछलता है, कूदता है और गेट की तरफ भागता हुआ आता है, तो लोग उससे डर जाते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं और उसको गलत समझ लेते हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों के बीच में उसके बारे में। तो जब भी अब अगली बार गेट पर कोई आता तो वो गेट पर दौड़ा हुआ नहीं जाता था, पर वो क्या करता, जब गेट पर कोई आता तो सिर्फ वो उसी डायरेक्शन में देखता और अपनी सिर्फ पूंछ हिला देता, जिसे लोग उससे डरे बिना। फिर जो घर के परिवार वाले लोग हैं उसके इस बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें बहुत ही शर्म महसूस होती थी ऐसे डॉग को लेकर कि वो उनका जो डॉग है वो कुछ भी नहीं करता है। तो परिवार के लोगों ने कहा क्यों ना हम इसका नाम बदल कर ब्लाइंड वॉर्म रख दें। ब्लाइंड का मतलब क्या है, अंधा। ठीक है, तो इसका नाम ब्लाइंड वॉर्म क्यों नहीं रख दे। तो
परिवार की जो मदर है वो कहती है कि ये तो बिल्कुल हाथी की तरह खाता है। अगर ये जितना खाता है, जितना खाने में दाम, जैसे चावल और मीट खाने में जितना पैसा लगता है, इतने तो हम 2 वॉचमैन अपने घर पर रख सकते हैं। कोई सुबह सुबह आता है और हमारे गार्डन में से फूलों को चुरा लेता है और ये अटीला कुछ भी नहीं करता इस बारे में। तो घर का एक छोटा सदस्य है जो हमेशा अटीला को बचाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि इससे और भी अच्छे काम होते हैं अटीला को करने के लिए, ना कि वह सिर्फ उन चोरों को पकड़े जो फूल चुरा रहा है। तो उनकी मदर कहती है, अच्छा ऐसा कौन सा बेटर बिजनेस है, इसे इतना अच्छा काम कौन सा है जो अटीला कर सकता है। तो वो कहता है जो लड़का है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई घर पर आकर मतलब हमारे मैदान से फूल चुरा ले और अटीला सिर्फ उस पर ही नज़र रखे? तो आप इस बस इतना ही चाहते हैं कि वो घंटे भर उसी इंसान को देखता रहे कि उस कौन उसके मैदान में आ रहा है, फूलों को चुरा रहा है, कि इतना ही काम क्यों न करे वो? तो मदर कहती है इस बात पर, वाई नॉट, क्यों नहीं करेगा? ये इतना हम इसको खिलाते पिलाते हैं और खिलाते पिलाते हैं, हम इसको और किस काम के लिए लाए हैं? ना कि इसको सुलाने के लिए। ये सिर्फ सोता रहता है और कुछ नहीं काम करता। तुम्हें अपने डॉग पर शर्म आनी चाहिए। मदर कहती है, वो कहता है मतलब बच्चा कहता है अपनी मदर से, ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट, वो पूरी रात नहीं सोता। आई हैव ऑफ्टन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट, मैंने इसे देखा है, ये पूरी रात जागता है और पूरे घर पर निगरानी रखता है। ये बच्चा कह रहा है उसे बचाने के लिए। तो मदर उस पर थोड़े मजाक वाले मतलब मजाक बनाते हुए कहती है, डस ही स्प्रोल अबाउट ऑल नाइट, क्या वो सच में रात में घर की देखभाल करता है, मतलब घर पर चारों तरफ घूमता है? तो वो कहता है, मतलब वो बच्चा कहता है, ऑफ कोर्स ही डस, मतलब वो लड़का कहता है जो घर का परिवार का सबसे छोटा सदस्य था, हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही करता है। तो उसकी मदर मजाक बनाते हुए कहती है, मुझे ये नहीं पता था, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी हूँ, प्लीज़ इस डॉग को रात के समय लॉक करके रखो, नहीं तो ये किसी चोर को घर में बुला लेगा और पूरे घर में उसे घुमा देगा और घर का सारा चीज़ उसको दिखा देगा। इसको इससे बेहतर यही होगा कि अगर एक कोई चोर आए और उसको ये अकेला छोड़ दे, इससे उसका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जल्दी ही वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मतलब वो कहना चाह रही हैं अगर अटीला किसी चोर के साथ होगा तो ये तो उसका काम और भी ज़्यादा आसान कर देगा, इससे बेहतरीन है इसको अलग रखा जाए। इट विल नॉट बी सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं होता, कम से कम ये भोंकता, मतलब किसी के आने पर ये कम से कम भोंके तो सही, ये भोंकता भी नहीं है। वो ऐसा डॉग जो बिल्कुल भी ऐसा डॉग नहीं है जो किसी पर भौंकता हो या फिर गुस्सेल वाला हो, इस तरीके का डॉग जो कि नॉइसलेस डॉग है, ऐसा डॉग उसकी मदर ने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं कि इतनी बात सुनकर जो घर का सबसे छोटा सदस्य था, जो उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहा था, वो थोड़ा चिढ़ गया। उसे बहुत ही बुरा लगा जिस तरीके से उससे बात की जा रही थी, उसके डॉग के बारे में बताया जा रहा था। पर फिर भी उस डॉग ने, जैसे कि उसकी माँ ने कहा था, उसने ये सब कुछ साबित कर दिया कि वो ऐसा ही है जैसे कि उसकी मदर ने कहा था कि वो तब चोर का काम आसान कर देगा। अब देखो ऐसा कैसे हुआ। एक रंगा नाम का एक चोर था, एक झोपड़ी में रहता था, 3 मील की दूरी पर उसका घर था टाउन से। वो कूली का काम करता था और साथ ही रोड की मरम्मत में एक कारीगर भी था। पर रात के समय में उसे चोरी करना और उस चोरी कर कर फ़ायदा उठाना, घरों के सभी चीज़ों को निकाल लेना, उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता था। रात के करीबन 1 बजे हुए थे, अंधेरी रात थी। रंगा घर के दरवाज़ों में, घर की जो खिड़कियां हैं उनकी सलाखों को तोड़कर, ठीक है, उन सलाखों को तोड़कर घर के अंदर पहुंच जाता है और दीवारों की तरफ खिसकते खिसकते उन ट्रंक्स को, उन संदूकों को खोलता है, अलमीरास को खोलता है जो घर में रखे हुए थे, और एक साफ सा बंडल बनाकर जिसमें ज्वेलरी और जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उन सभी को उस गठड़ी में बांध लेता है, जिससे कि वो उन्हें ले जा सके। जैसे ही वो घर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब घर से निकलने ही वाला होता है, और अपना एक कदम उस खिड़की के उस दरवाजे पर रखता है जहाँ से वो आया था, अपना एक कदम रखता है तो वो देखता है कि सामने नीचे अटीला बैठा हुआ है, ठीक है, और वो अटीला बिल्कुल उस चोर को ही देखे जा रहा है। रंगा सोच रहा था अब तो उसका आखिरी समय आ चुका है। उसे लगा कि अब ये डॉग भौंकने वाला है, पर अटीला नहीं भौंका। कुछ समय अटीला रुका, वो देख रहा था कि चोर कुछ करे, तो चोर कुछ ही नहीं कर रहा था। तो थक हार कर अटीला वहाँ से उठा उसकी तरफ और अपना
आगे के जो हाथे हैं, ठीक है, अपने जो आगे के जो पैर हैं उसके 4 पाँव, उनको उसके बर्गलर की गोद में रख दिए और उसके अपने ईयर्स को हिलाते हुए, ठीक है, अपने कानों को पीछे करते हुए रंगा के हाथों को चाटने लगा, अपनी आंखों को घुमाने लगा। रंगा ने धीमी आवाज़ में बोला, मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी भौंकने वाले नहीं हो। चिंता मत करो डॉग, जैसे कहना चाहता हो अटीला, कहना चाहता हो डॉग कि चिंता मत करो, मैं उन दूसरी तरीके का डॉग नहीं हूँ। बर्गलर कहता है थोड़ा सा रुको, मैं नीचे उतर जाऊँ, मतलब विंडो से वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। नीचे उतर जाता है बर्गलर। फिर जो डॉग है वो उसकी बातें मानकर अपना जो पंजा है, जो पंजा उसने अपनी उसकी गोद में रखा हुआ था उसको भी नीचे कर लेता है। फिर रंगा उस डॉग से कहता है, सी देर, वहाँ देखो, एक बैकयार्ड में कौन है, एक कैट है, एक बिल्ली है। अटीला अपने कानों को पीछे करते हुए उसी कैट की तरफ जहाँ पर उसने इशारा किया था उसी डायरेक्शन में दौड़ता हुआ चला जाता है। और कोई भी सोच सकता है, कोई भी यही सोचेगा जब वो कोई डॉग कैट की तरफ भागता हुआ जाता है तो वह ज़रूर उस कैट को, ठीक है, को कैट के साथ बुरा करेगा या उसको मार डालेगा, ऐसा कोई सोचता है। पर एक्चुअली में अटीला ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसे कैट का साथ बहुत अच्छा लगता था, अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा कोई नहीं रहता था तो उसने बिल्कुल भी कैट के साथ ऐसा नहीं करा। एज सून एज द डॉग लेफ्ट हिम रंगा, जैसे ही उस डॉग ने रंगा को वहाँ से छोड़ा तो रंगा उस गेट की तरफ भागने लगा, मतलब उस गेट से बाहर निकलने लगा। बस एक ही सेकंड वो वहाँ से निकल पाता, ठीक है, मतलब कुछ ही सेकंड वो वहाँ से निकल पाता तो डॉग उसकी तरफ मुड़ा। उसने देखा कि अटीला वहाँ से जा रहा है तो तेज़ी से, बड़ी रफ्तारी से उसकी तरफ, गेट की तरफ पहुँच गया। ही लुक हर्ट, यहाँ पे ऐसे डॉग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे डॉग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो और डॉग कहना चाहता हो क्या ये बिल्कुल सही है कि उसको इस तरीके से छोड़ कर जाना। डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ, क्या मेरे सिर पर तुम हाथ नहीं फहराओगे, ऐसा डॉग कहना चाहता हो। He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the bungler stroked his head. अब ये डॉग यानी अटीला अपनी जो पूंछ है उसको बहुत ही ढीला छोड़ देता है और उसको ढीला छोड़कर इस तरीके का अपना चेहरा बनाता है जैसे वो कितना दुखी है। तो बर्गलर क्या करता है, वो चोर उसके सिर पर हाथ फेरता है और वही तो ये चाहता था, ठीक है। द बगलर ओपन द गेट, अब बगलर क्या करता है, उस गेट को ओपन करता है और बाहर निकल जाता है। उस साथ साथ वो डॉग भी उसके पीछे पीछे हो लेता है, मतलब पीछे पीछे चल रहा है। अटीला का जो अटीला डॉग है उसका सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो एक दिन बड़ी आज़ादी से स्ट्रीट की सड़कों पर बड़ी आज़ादी से घूम फिर सके, ठीक है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका ये सपना जैसे पूरा ही हो रहा है। अटीला अपने एक नया दोस्त को पाकर बहुत ही खुश था, इसलिए वो अपने दोस्त को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था एक भी समय। वो हमेशा रंगा के साथ रहता, जब रंगा खाना खाता या फिर अपनी मैट पर सो जाता या फिर रिवर पर नहाने के लिए या अपने कपड़े धोने के लिए, अपने आप को वॉश करने के लिए जाता तो हमेशा उसके साथ रहता। यहाँ तक कि जब रंगा काम कर रहा होता अपनी रोड साइड पर, मतलब पहली बार जाना था कि हमने कि वो रोड की मरम्मत में काम करवाता है, तो जब रोड की मरम्मत के समय वो सो भी रहा होता है कि थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है ना, उसमें सो रहा होता है तो उस समय भी रंगा उसी के साथ रहता हमेशा। इससे जो रंगा है वो उससे डॉग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो कहना चाहता है कि लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अटीला बिल्कुल भी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। वो हमेशा उसकी तरफ घूरता रहता, अपने नए दोस्त की तरफ, बस उसे ही देखे जाता। जैसे ही यहाँ पर अटीला अपने घर से गायब हो गया था तो घर के सभी लोगों में हड़बड़ी मच गई। घर के सभी लोग परेशान हो गए कि अटीला कहाँ गया। तो मदर कहती है इस बात पर, मैंने नहीं कहा था तुमसे कि इस डॉग को लॉक करके रखो, देखो कोई चोर उसको चुरा कर ही ले गया है, कितनी शर्मनाक बात है, हम तो इस बात को किसी को बता भी नहीं सकते। तो जो डिफेंडर है, वो घर का जो छोटा लड़का है जो हर बार उसे बचाने की कोशिश करता है, वो कहता है ये तुम मिस्टेक कर, यू आर मिस्टेक, मतलब आप गलत समझ रही है, ये कोई इत्तेफाक हो सकता है, शायद वो अपने आप ही घर से बाहर चला गया हो। अगर वो घर के अंदर होता तो कोई चोर इस हिम्मत नहीं करता घर के अंदर आने की। मदर कहती है वाट एवर, कुछ भी हो मैं नहीं जानती, पर फिर भी हमें उस चोर का धन्यवाद करना चाहिए, उस चोर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो चोर हमारे उस डॉग को ले गया, ठीक है। और उस ज्वेलरी को, जो वो ज्वेलरी अपने साथ लेके गया है, उसको वो एक रिवॉर्ड की तरह, पर एक इनाम की तरह तरह से अपने पास ही रख ली
क्या हमें किसी पुलिस के को इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए कि अच्छा ही है वो उस डॉग को ले गया। फिर एक हफ्ते बाद, ठीक है, एक हफ्ते बाद ये जो केस था चोरी होने का, ये बड़ी ही जल्दी सोल्व हो गया और अटीला को एक हीरो की तरह में घोषणा कर दी गई कि अटीला एक हीरो है। इस तरीके से उसे मान लिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो अब बताया गया है कि उस घर का जो सबसे बड़ा लड़का था वो एक दिन मार्केट में घूमने के लिए गया। ठीक है, मार्केट जा रहा था तो उसने देखा अटीला किसी इंसान के पीछे दौड़ा जा रहा है। उसने उस इंसान की तरफ चिल्लाया तो वो इंसान रंगा था, जिसने पीछे की तरफ मुड़ा और पीछे मुड़कर उसको देखकर वो उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। जिससे जो अटीला था वो जानता था कि उसका नया दोस्त उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और वो उससे पीछे छुड़ाना चाहता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगा अटीला के रंगा के पीछे। तो जो यंग मैन था, उस परिवार का जो बड़ा सदस्य था, उसने फिर उस चोर को ना छोड़कर अटीला की तरफ आवाज़ लगाई। ठीक है, जो अटीला की तरफ आवाज़ लगाई और अटीला ने जब ये नहीं सुना तो अटीला की तरफ वो भी दौड़ने लगा, वो यंग जो लड़का था परिवार का। अटीला अपने नए फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता था तो उस समय इसलिए वो उसकी तरफ ही मतलब बिल्कुल भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था कुछ सेकंड के लिए भी, इसलिए उसने अपनी दौड़ बढ़ा दी और बिल्कुल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रंगा ने भी अपनी स्पीड को डबल कर दिया। अटीला ने यह निश्चय कर लिया था कि वो अपने नए दोस्त से बिल्कुल चुपका रहेगा, वह बिल्कुल उससे दूर नहीं होगा। जिससे क्या हुआ, जो अटीला था उसने रंगा को ओवरटेक कर लिया, यानी वो रंगा से आगे निकल गया और उसका रास्ता आगे से रोक दिया, जिससे रंगा उससे टकरा कर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वो नीचे गिरा और वो रोल होकर घूमकर गिरा सामने, तो उसके हाथ में से वो ज्वेलरी का टुकड़ा निकल कर गिर गया, जो शायद उसने उनके घर से चुराया था। उस यंग मैन ने, वो जो यंग मैन था परिवार का, उसने उस ज्वेलरी के पीस को पहचान लिया। वो ज्वेलरी का पीस उसकी सिस्टर का था, जिसको रंगा ने उनके वहाँ से चुराया था। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को ही मौके पर बुला लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन छूट गई है कि जब उसने अपनी सिस्टर की उस ज्वेलरी को पहचाना था तो रंगा उसके ऊपर बैठ गया था, क्योंकि वो पहचान गया था कि ये चोर है, तो उसके ऊपर बैठ गया था। और यहाँ पर भीड़ भी जमा हो गई थी उनको देखकर और पुलिस को मौके पर बुला लिया गया और फिर अटीला को हीरो घोषित कर दिया गया। अब देखो, अटीला को बिना बात की हीरो घोषित कर दिया है, मैं मतलब कि इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टन टूवर्ड्स हिम। जो महिला थी उस घर के परिवार की, जो उसे बेकार समझती थी, अब वो भी उसके प्रति सॉफ्ट हो गई थी। बड़ी ही दयालु की तरह उसे, मतलब बड़ी ही दया के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता था। उन्होंने कहा, मतलब वो घर के परिवार की वो सदस्य कहती हैं, यानी शायद मदर होंगी, वो कह रही हैं अब, वाट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, कोई भी अटीला के बारे में कुछ भी कहे, मानना पड़ेगा अटीला तो एक कनिंग यानी चालाक डिटेक्टिव है। और ये शब्द इसके लिए बहुत ही कम है, ये इन शब्दों से बढ़कर है ये। इट वॉज एज वेल दैट अटीला हैज़ नो पावर स्पीच। जहाँ तक हम जानते हैं कि अटीला बोल नहीं सकती थी, बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी। अदरवाइज अगर वो बोलती तो उसे बड़ा ही दुख फील होता कि जिस तरीके से उसने बर्ताव किया है और उसकी सच्चाई पता चलती तो उसके चेहरों से, उसके कदमों से ज़मीन खिसक जाती। ठीक है, तो यही चैप्टर था लास्ट इसका पोर्शन जो हमने आज कंप्लीट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।